के बाद बिहार की सियासत की नई शहजादी की करेंगे। लॉन्चिंग हो रही है बिहार की सियासत की नई शहजादी की। लालू यादव को जिंदगी की संजीवनी देने वाली रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं और आज पूरे परिवार के साथ रोहिणी ने सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर में पूजा की और विजय का आशीर्वाद लिया। सारण का समर शेष पूजा पाठ से रोहिणी आचार्य ने किया है श्री गणेश। देखिए। तस्वीरें बिहार के मशहूर हरिहरनाथ मंदिर की हैं। लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही दोनों बेटियों के साथ हरिहरनाथ मंदिर में पूजा कर रही हैं। पूरे परिवार ने विधि विधान के साथ भगवान की पूजा की, दूध का अभिषेक किया, सबने मिलकर भगवान की आरती की। सोनपुर उसी सारण लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है जिस लोकसभा क्षेत्र से लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव का डेब्यू करने जा रही है। इसीलिए आज की पूजा में सबकी निगाहें रोहिणी आचार्य की तरफ थी और गर्भगृह में भी रोहिणी की जीत के लिए खास पूजा करवाई गई। एक तरफ पिता लालू थे, दूसरी तरफ मां राबड़ी देवी। बीच में खड़ी होकर रोहिणी विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। पूजा खत्म करने के बाद पूरा परिवार एक साथ बाहर निकला। हालांकि मीडिया से किसी ने कोई बात नहीं की। लालू जी निकल रहे हैं, सबसे आगे लालू जी हैं। अब रोहिणी भी जो है, रोहिणी से हम बात करें। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। लालू जी, लालू, राबड़ी और रोहिणी अब बाहर की ओर निकल रहे हैं। पूजा पाठ खत्म हो गया है। रोहिणी वैसे तो सियासी लाइमलाइट से दूर रही हैं, लेकिन पिता को किडनी देने के बाद सुर्खियों में आई। इस साल जनवरी महीने में जब नीतीश कुमार से रिश्ता टूट रहा था, तब रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट पर की गई टिप्पणियों ने ही लालू नीतीश में दूरी की पुष्टि की। फिलहाल रोहिणी के पिता लालू पार्टी के अध्यक्ष हैं, मां राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता विपक्ष हैं, भाई तेजस्वी विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी के विधायक हैं, बहन मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं। 3 मार्च को पटना की रैली में लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य गांधी मैदान के मंच पर नजर आई। उसी समय से ये कयास लगने लगे कि इस बार रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव में डेब्यू करेंगी। 17 मार्च को लालू परिवार के बेहद करीबी सुनील कुमार सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखकर ये संकेत दे दिए कि रोहिणी आचार्य जल्द ही चुनाव लड़ने जा रही है। और आज पूरा परिवार रोहिणी के साथ सारण के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंच गया। अब मंगलवार से रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकलने जा रही हैं। पूरा का पूरा शेड्यूल रविवार को ही रोहिणी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। 1977 में लालू पहली बार सारण से ही लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जीतकर सांसद भी बने। तब इस सीट का नाम छपरा हुआ करता था। 1990 में जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने तब भी वह छपरा से ही सांसद थे। अभी यह सीट बीजेपी के पास है और राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। सारण लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इनमें से 3 पर आरजेडी और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 4,99,000 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी को यहां 3,60,000 वोट मिले थे। बेटी रोहिणी के जरिए लालू की कोशिश अपनी इस पुरानी सीट पर बीजेपी को मात देने की है। सारण लोकसभा क्षेत्र में राजपूत और यादव वोटर अच्छी संख्या में है। बीजेपी ने राजीव प्रताप रूडी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2009 में लालू यादव आखिरी बार इस सीट से चुनाव जीते थे। वहीं 2014 में राबड़ी देवी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में चंद्रिका राय, जो लालू यादव के समधी हैं, वो लड़े थे, लेकिन वो भी हार गए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक सारण लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले परसा पहुंचे। यहाँ शशांक ने स्थानीय लोगों से बात की और जाना कि रोहिणी के मैदान में उतरने से क्या असर हो सकता है।
आरजेडी से रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी हैं वो चुनाव लड़ेंगी। अभी अपने माता पिता के साथ आई थी और हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो हम लोग को देखने से रोहिणी आचार्य का ही पलड़ा भारी है। हम लोग रोहिणी आचार्य को भारी मतों से जिताएंगे और वही रोहिणी को हम लोग जिताएंगे। पूरे बिहार में लोकसभा में यानी कि बीजेपी की स्थिति बढ़िया नहीं है। देकर जो दान करके जो मिसाल कायम किया है उसके लिए लालू यादव मतलब पूरा जनता सारण का उनके साथ है और राजीव प्रताप रूढ़ी कुछ नहीं किया है। आज रूढ़ी जी बताइए इस क्षेत्र में कोई काम बता दे, वो कहीं चौपो कल बता दे कहीं। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? यहाँ रोहिणी आचार्य का है। क्यों? इसलिए को लालू ने बहुत से काम किए हैं। हमको भी लग रहा है कि रोहिणी आचार्य निकल जाएगी। स्थिति यहाँ क्या लग रही है? थोड़ा कैमरे की तरफ देखिएगा। ठीक बा, यहाँ तो सब दोनों पार्टी की लड़ाई बा, अब देखी कि करा भाग में बा। मतलब बीजेपी और राजद में कड़ा मुकाबला देखने को हाँ, पूरा मुकाबला होगा। रूढ़ी जी काम किए? हाँ, काम किए हैं। और रोहिणी आचार्य अभी युवा है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको साथ में नहीं हूँ। रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरी बेटी हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं। तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। जबकि रोहिणी अब तक ना तो कोई चुनाव लड़ी हैं और ना ही कभी चुनाव प्रचार में सक्रिय तौर पर नजर आई हैं। ये पहला मौका है जब लालू रोहिणी को चुनावी अखाड़े में उतार रहे हैं। पिछले हफ्ते रोहिणी की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू। 44 साल की रोहिणी आचार्य की शादी 2002 में हुई और तब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। रोहिणी की शादी को लेकर भी तब खूब विवाद हुआ था। रोहिणी ने जमशेदपुर से MBBS की पढ़ाई की है। रोहिणी आचार्य की शादी उनके MBBS कंप्लीट होने से पहले ही हो गई थी। उनके पति समरेश सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। समरेश के पिता लालू के कॉलेज के जमाने के मित्र रहे हैं। समरेश सिंगापुर की कंपनी में बड़े पद पर हैं। लालू की किडनी का इलाज भी सिंगापुर में हुआ था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।